ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले पीरियड में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गया था, उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट किया था अल्किल हैलाइड की, एंड वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज एक्शन ऑफ अल्कली, एक्वियस अल्कली, एक्वियस KOH, एक्वियस NaOH। उस रिएक्शन को हमने नाम दिया था हाइड्रोलिसिस। आज करते हैं रिएक्शन नंबर सेकंड एंड रिएक्शन नंबर थर्ड। गिव हेडिंग, रजिस्टर में हेडिंग डालेंगे एक्शन ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड। टुडेज डेट, आज की डेट लिख लेंगे आप, इट इज 13/3/2021। एक्शन ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड। एक्शन किस पे करेंगे हम? अल्किल हैलाइड पे, RX पे। सोडियम अल्कोक्साइड का फॉर्मूला फर्स्ट टाइम ये केमिकल पढ़ रहे हैं आप। सोडियम मींस Na, अल्कोक्साइड, ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन, एंड अल्क मींस अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विथ अल्किल ग्रुप। The formula will become NaOR, सोडियम अल्कोक्साइड, NaOR। इसमें दो तीन नाम देख लीजिए पहले रफ में। NaOCH3, इसका नाम रहेगा सोडियम मिथॉक्साइड। एक कार्बन है, मिथिल है तो मिथॉक्साइड। NaOC2H5, यहां इथिल है तो इसका नाम रहेगा सोडियम इथॉक्साइड। दो ही हमको यूज करना है, और भी होते हैं, सोडियम प्रोपोऑक्साइड, सोडियम ब्यूटोऑक्साइड। आपको दो फॉर्मूले याद रखना है, सोडियम मिथॉक्साइड NaOCH3 और NaOC2H5 सोडियम इथॉक्साइड। इनका एक्शन करना है, किस पे करना है एक्शन? अल्किल हैलाइड पे। और फॉर्मेशन क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर का फॉर्मूला ROR इज ईथर। और इस रिएक्शन को साइंटिस्ट के नाम पे नाम दिया गया है, नेम रिएक्शन है ये, इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस। इससे पहले हमने नेम रिएक्शन किया है, सैंडमेयर रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये पढ़ रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो देखो डेफिनेशन क्या है, अल्किल हैलाइड इससे रिएक्ट होता है तो ईथर कैसे बनता है। फॉर्मूला ऑफ अल्किल हैलाइड, इट इज RX is alkyl halide on heating with, उसको हीट करेंगे। when alkyl halide is heated with sodium alkoxide, सोडियम अल्कोक्साइड का फॉर्मूला है NaOR, दिस इज सोडियम अल्कोक्साइड। alkyl halide, when alkyl halide is heated with sodium alkoxide, it gives, यहां पे ये X, again it is a substitution reaction, this X is substituted by OR, X की जगह OR आ जाएगा, एंड दैट X, ये जो X है, दैट X गोज विद सोडियम। X जो है सोडियम के साथ चले जाएगा, अब बचेगा वहां पे R और इधर का OR। ROR इज द फॉर्मूला ऑफ ईथर। ये ईथर होता है, और बाय प्रोडक्ट दिस Na एंड दिस X, बाय प्रोडक्ट विल बी NaX, सोडियम हैलाइड। सो व्हेन अल्किल हैलाइड इज हीटेड विद सोडियम अल्कोक्साइड, इट गिव्स ईथर। This reaction is called as Williamson synthesis। तो सबसे पहले आप रजिस्टर में ये हेडिंग डालेंगे, तीन हेडिंग, डेट लिखेंगे। उसके बाद में आप पैराग्राफ बना के लिखेंगे कि when alkyl halide is heated with sodium alkoxide, it gives ether, full stop. This reaction is called as Williamson synthesis। Now this reaction, give it 3 star, it will comes for 2 marks। ये रिएक्शन 2 मार्क्स के लिए आएंगी, तो 1 मार्क तो डेफिनेशन और इस रिएक्शन पे रहेगा, बाद में रिएक्शन लिख लेना आपने, डेफिनेशन के बाद ये रिएक्शन लिख लेने का, और 2 एग्जांपल लिखना है आपको, इसमें 2 एग्जांपल रहेंगे, तो ये लिख लो आप। अब बाद में 2 एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, C2H5Br। क्या है C2H5Br? इथिल ब्रोमाइड, अल्किल हैलाइड लेना है हमको। व्हेन इट इज ट्रीटेड विद NaOC2H5, what is NaOC2H5? This is sodium ethoxide, सोडियम इथॉक्साइड। When ethyl bromide is heated with sodium ethoxide, उसको सोडियम इथॉक्साइड के साथ हीट करेंगे। So this bromine, it is substituted by ethoxide, ब्रोमीन निकल जाएगा और वहां इथॉक्साइड आ जाएगा। तो C2H5Br, it becomes C2H5. Now this Br is substituted by OC2H5, so it becomes OC2H5. C2H5 converted into OC2H5. Name of this ether is diethyl ether.
ये डाइथिल ईथर कहलाता है। ब्रोमीन को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया OC2H5 से और ब्रोमीन चले जाएगा सोडियम के साथ, तो बाय प्रोडक्ट रहेगा प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। सो व्हेन इथिल ब्रोमाइड इज, सेंटेंस क्या लिखेंगे आप? एग्जांपल नंबर 1, व्हेन इथिल ब्रोमाइड इज हीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड इट गिव्स डाइथिल ईथर। ओके, क्वेश्चन क्या है एग्जाम में कि हाउ विल यू कन्वर्ट से आएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट इथिल ब्रोमाइड इनटू डाइथिल ईथर, तब आपको ये याद आना सोडियम इथॉक्साइड। या फिर दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड ऑन इथिल ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड भी दिया रहेगा, सोडियम इथॉक्साइड भी दिया रहेगा, दैट टाइम आपको ये डाइथिल ईथर फॉर्म करके बताना है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड ऑन इथिल ब्रोमाइड। ये हो गया एक एग्जांपल, दैट इज डाइथिल ईथर। सेकंड एग्जांपल नंबर सेकंड, टेक सेम इथिल ब्रोमाइड, इसको सेम इथिल ब्रोमाइड ही रहने दो, इट इज C2H5Br, इथिल ब्रोमाइड। When it is treated with सोडियम इथॉक्साइड है, अब यहां ले लो आप सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। सो वी कैन चेंज, हम चेंज कर सकते हैं, इथॉक्साइड की जगह मिथॉक्साइड ले सकते हैं, इसको हीट करेंगे, देन दिस अगेन सेम NaBr will be eliminated, this bromine is substituted by methoxide, so C2H5 it changes into C2H5OCH3, this OCH3. Name of this ether is ethyl methyl ether, and plus this NaBr, sodium bromide byproduct. So question क्या है, how will you convert ethyl bromide into ethyl methyl ether? दूसरा क्वेश्चन, what is the action of sodium methoxide on ethyl bromide? सेंटेंस क्या लिखेंगे अभी आप यहाँ पे, when ethyl bromide is heated with sodium methoxide it gives ethyl methyl ether. सो हमने यहाँ पे इथिल ब्रोमाइड फिक्स रखा है, चेंज क्या किया, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। इसका थर्ड एग्जांपल मैं आपको होमवर्क देता हूं, आपको वो रजिस्टर में सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर थर्ड क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहेगा, व्हाट इज द एक्शन ऑफ सोडियम methoxide, not methoxide, ethoxide, sodium ethoxide on methyl bromide. Okay, what is the action of sodium ethoxide? फॉर्मूला क्या है, NaOC2H5 on methyl bromide CH3Br। ये होमवर्क है, सेंटेंस लिखने का, रिएक्शन लिखने का। ये कंप्लीट होती है रिएक्शन एक्शन ऑफ सोडियम अल्कोऑक्साइड। याद करते जाना, पिछला पहला हमने क्या किया था, एक्शन ऑफ एक्वोवियस KOH NaOH। आज क्या किया, एक्शन ऑफ सोडियम अल्कोऑक्साइड, क्या फॉर्म होता है वो भी देखते जाइए। नंबर थर्ड रिएक्शन, इट इज एक्शन ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया। सेकेंड हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन फॉर्म होगा। एंड थर्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। तीन हेडिंग है, अल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस होगा। चलो तीनों हेडिंग समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया और अल्किल हैलाइड। अल्कोहलिक अमोनिया का अल्किल हैलाइड पे क्या एक्शन होगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। अब अल्कोहलिक अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अल्कोहलिक का मीनिंग क्या होता है, इट इज डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल। जैसे कल आपको एक बताया था एक्वोवियस KOH, इसका मीनिंग क्या था, KOH डिसॉल्व्ड इन वाटर, एक्वा वाटर में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहलिक अमोनिया, इसका मीनिंग क्या रहेगा, अमोनिया डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, अमोनिया को अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे, तो उसे अल्कोहलिक अमोनिया कहते हैं। फॉर्मूला होता है NH3। क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का फॉर्मूला RNH2 प्राइमरी अमाइन। और इस रिएक्शन को कहेंगे हम अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस। व्हाट इज अमोनोलिसिस, अमोनो ना वर्ड कहां से आया, अमोनिया से।
और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ अमोनिया, ब्रेकिंग ऑफ अमोनिया ऑफ अल्किल हैलाइड। सी रिएक्शन देखो इसमें। सो RX, व्हाट इज RX? दिस इज अल्किल हैलाइड। when again heated, when alkyl halide is heated with alcoholic ammonia, alcoholic ammonia का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, NH3 है, हम उसको लिखेंगे HNH2, दिस इज अल्कोहलिक अमोनिया। और एक कंडीशन डाल देंगे यहाँ पे, दिस अल्कोहलिक अमोनिया इज टेकन इन एक्सेस, इसको एक्सेस लेंगे हम, ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे। when alkyl halide is heated with excess of alcoholic ammonia, it gives, सेम फिर से यहाँ पे दिस हैलोजन इट इज सब्स्टिट्यूट बाय NH2 अमाइन, ये हैलोजन निकल जाएगा X, उसकी जगह NH2 आ जाएगा। सो RX चेंजेस इनटू RNH2, दैट इज प्राइमरी अमाइन। अमाइन तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। यहां से प्राइमरी अमाइन बन रहा है इसलिए हम इसको प्राइमरी अमाइन बोलेंगे। और प्लस बाय प्रोडक्ट रहेगा HX, दिस X गोज विथ हाइड्रोजन। अगेन दिस इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहते हैं अमोनोलिसिस, क्योंकि ये अमोनिया यहां ब्रेक हो रहा है और अल्किल हैलाइड से ब्रेक हो रहा है, इसको कहेंगे अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। सेंटेंस, व्हेन अल्किल हैलाइड इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया इट गिव्स प्राइमरी अमाइन। इसमें सिंपल एक एग्जांपल देख लो। एग्जांपल नंबर 1, C2H5Br ethyl bromide। When ethyl bromide is heated with HNH2 अल्कोहलिक अमोनिया, और कंडीशन एक्सेस में लेंगे हम, इसको हीट करेंगे हम, देन दिस ब्रोमीन इज सब्स्टिट्यूट बाय NH2, ब्रोमीन की जगह NH2 आ जाएगा, तो वो बन जाएगा C2H5Br है, C2H5NH2। इस अमाइन का नाम रहेगा इथिलामाइन, इथिलामाइन प्लस NaBr इज ए बाय प्रोडक्ट। क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, हाउ विल यू कन्वर्ट इथिल ब्रोमाइड इनटू इथिलामाइन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया ऑन इथिल ब्रोमाइड। ये अल्कोहलिक अमोनिया कैसे लेंगे, एक्सेस में। सेंटेंस, when ethyl bromide is heated with excess of alcoholic ammonia it gives ethyl amine। एक एग्जांपल हो गया, लिख लेना इसको आपने। दूसरा एग्जांपल फिर से मैं आपको होमवर्क देता हूं, आपने वो करके बताना। सेकेंड एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, व्हाट इज द एक्शन ऑफ, ऐसा क्वेश्चन बहुत कॉमन रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जाम में। व्हाट इज द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया, एक्सेस आपने ले लेना। व्हाट इज द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया ऑन आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ये क्वेश्चन है। What is the action of excess of alcoholic ammonia on isopropyl chloride? तो आपको ये सॉल्व करना है और बताना है मुझे। तो ये सेकेंड रिएक्शन फिनिश होती है, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। तो आज ये दो रिएक्शन की आप प्रैक्टिस करिए, रजिस्टर में लिख लीजिए। नेक्स्ट पीरियड में इसके बाद फोर्थ रिएक्शन हम स्टडी करें। ओके, फॉर द टाइम बीइंग हैव ए नाइस डे, गुड डे।